खगड़िया 7 नदियों से घिरा वो इलाका जहां वर्चस्व की जिद होती है, जहां किसानों की मेहनत पर दबंगों का दावा होता है। कैसे, आप खुद देखिए। कितनी सुंदर ये तस्वीर है। साफ सुथरी नदी है, नदी किनारे लहलहाते फसल हैं, खेतों में मेहनत करते किसान दिख रहे हैं। लेकिन जितनी ही सुंदर ये तस्वीर है, उतनी ही खौफनाक उस तस्वीर के पीछे की कहानी उस खगड़िया की, जिसकी पहचान जमीन विवाद में जकड़े होने से ज्यादा होती है। विवाद की जड़ें जुड़ी होती है उस जमीन को लेकर, जिसे नदी हर साल अपना रुख बदल कर साथ लाती है। दियारा में तो किसान डरे हुए तरह हुए करते हैं। दबंग लोग आते हैं, जमीन जब कटाई के समय आता है तो लोग घेर करके का 10-20 आदमी काट लेता है या कटलो बोझ ऊह लेता है। दरअसल नदी किनारे की इस जमीन पर विवाद होता आया है। फसल लगाने के लिए मेहनत चाहे कोई करे, लेकिन इस पर हक दियारा के दबंगों का ही होता है। खेतों में लगी फसल को जब काटने की बारी आती है तो दबंग यहाँ धमक उठते हैं हथियार के साथ और किसानों की मेहनत को लूट कर ले जाते हैं। यही हकीकत है नदी किनारे के खेतों की, किसानों के मेहनत के बीच दबंगों के खौफ की। दबंग अपना घोड़ा से अपना चौकीदारी करता है और उसके जो इष्ट मित्र हैं या जो बटाईदार हैं वो आकर के जबरदस्ती 150 के संख्या में कटाई करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि दबंगई की जानकारी जिला प्रशासन को नहीं है। कई बार फसल काटने पर जिला प्रशासन की ओर से रोक लगा दी जाती है। विवाद सुलझाने के लिए किसानों के साथ बैठक की जाती है, लेकिन जमीन का नया और पुराना नक्शा सीमा विवाद में उलझ गया है और प्रशासन के पास आश्वासन देने के सिवाय कोई रास्ता नहीं। सभी थाने को और एसडीपीओ को निर्देश दे दिया है प्रिवेंटिव एक्शंस करने का। जो पूर्व के ऐसे क्रिमिनल्स हैं, कई तो उसमें से गिरफ्तार भी हो गए हैं जो कि दूसरे के फसल काटते थे, और भी इस तरह के लोगों को पुलिस लगातार चिन्हित कर रही है। आश्वासन की भाषा से ऊपर उठकर जिला प्रशासन को एक ठोस कदम उठाने होंगे। लगाम दियारा के उन दबंगों पर लगाना होगा जिनकी नजर इन लहलहाती फसलों पर होती है, ताकि किसान अपनी मेहनत से उपजाए फसल को खुशी खुशी घर ले जा सके। खगड़िया से दिग्विजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में पंचायत चुनाव नजदीक हैं। पंचायतों में विकास का लेखा जोखा शुरू हो चुका है और इसी लेखा जोखा में अररिया के फारबिसगंज स्थित नरपतगंज प्रखंड से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है और ये तस्वीर सिर्फ बदहाली की कहानी बयां कर रही है। लोगों के घर खलिहान में लगे इस नल को पहले देखिए। पंचायत चुनाव से पहले जनता को लुभाने वाली ये तस्वीर है। गौराहा बिशनपुर पंचायत में हर लोगों के घर ऐसे नल आपको देखने को मिलेंगे। बस देखने को अगर कुछ नहीं मिलेगा तो नल से निकलता पानी। पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट के बीच आनन फानन में नल तो लगा दिए गए, लेकिन जलापूर्ति के लिए जल मीनार नहीं बनाए गए। लिहाजा ये तस्वीर नल जल योजना को सिर्फ मुंह चिढ़ा रही है। मुख्यमंत्री नल दे दिया है, पानी नहीं आया है, पानी का वादा किया है। पानी अभी तक नहीं पहुंचा आपके यहाँ? नहीं सर। जो नल जो लगा हुआ सब पानी नहीं पहुंचा है। गांव में मनरेगा के तहत बहुत से कार्य हुए हैं मुखिया जी के द्वारा। हालांकि पंचायतों में कई जगहों पर सड़कों का जाल तो दिखा, लेकिन आधा अधूरा। वर्तमान मुखिया मानते हैं कि योजनाओं में लूट मची है, लेकिन सवाल उठाने से डरते हैं। हिम्मत दिखाते हुए कहते जरूर हैं कि अगर फिर से मुखिया बनने का मौका मिला तो बची हुई सड़कों का निर्माण पूरा करवा देंगे। ऊपर वाले लोग काम करवाते हैं, विभागीय है। हम लोगों को जितना अधिकार है देख रेख करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर करवा रहा है? कॉन्ट्रैक्टर करवा रहा है। बाहर का है? बाहर का है। उनके द्वारा काम तो सही नहीं किया जा रहा है। नहीं किया जा रहा है। हाँ, हम भी मानते हैं और अदर पंचायत में भी देखते हैं कि काम सही नहीं किया जा रहा है। क्या लगता है कि जो काम सही नहीं हो रहा है, साफ तौर पे लूट मचा हुआ है नल जल योजना में? हाँ, लूट ही हो रहा है। हम लोग कुछ अधिक नहीं बोलते हैं, हो न हो ठेकेदार के द्वारा रंगदारी का FIR न हो जाए। अब मुखिया को 5 साल बाद योजनाओं में लूट खसोट की याद आई है। पंचायत चुनाव से पहले विभाग पर सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन
आरोप प्रत्यारोप का दौर बीतने को है। बारी अब गौराहा बिशनपुर पंचायत के लोगों की है कि पंचायत का सेवा करने का मौका वे इस बार किसे देते हैं। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया।